अब सबसे बड़ी नुकसान क्या है वो आप सुनिए। सबसे बड़ा नुकसान भरोसे का होता है। एक स्टूडेंट सिर्फ एग्जाम नहीं देता, बल्कि अपने सपने, समय और परिवार की जो उम्मीदें उससे जुड़ी हुई होती हैं वो भी दांव पर लगाता है। अगर उसे लगने लगे कि सिस्टम पूरी तरीके से निष्पक्ष नहीं है, तो उसका विश्वास जो है वो जाहिर तौर पर टूटेगा, उसका भरोसा जो है वो टूटने लगेगा। ये सिर्फ एक एग्जाम का मुद्दा नहीं है, बल्कि देश के टैलेंट और भविष्य से जुड़ा हुआ सवाल है। सरकार और जो एजेंसियां हैं वो क्या कर रही हैं, ये भी सवाल उठ रहा है। सरकार और संभावित एजेंसीज लगातार ये दावा करती हैं कि एग्जाम जो भी पूरी प्रक्रिया है उसको अधिक सुरक्षित और पारदर्शी बनाया जा रहा है। पेपर लीक रोकने के लिए लगातार जो है वो कानून भी बनाए गए हैं, डिजिटल मॉनिटरिंग बढ़ाई गई है, एग्जाम सेंटर की सर्विलांस और सिक्योरिटी पर भी जोर दिया जा रहा है। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये कदम जो है वो ग्राउंड लेवल पर पूरी तरीके से प्रभावित और प्रभावी साबित हो रहे हैं? क्या इनका असर दिख रहा है ग्राउंड लेवल पर? और यही चर्चा का केंद्र बना हुआ है। समस्या का समाधान क्या हो सकता है, ये भी आपको जानना चाहिए। विशेषज्ञ जो हैं उनके माने तो कुछ कदम महत्वपूर्ण हो सकते हैं जो कि उठाने चाहिए, जो कि करने चाहिए इम्प्लीमेंट। जो एग्जाम सेंटर्स हैं उनको बेहतर मॉनिटरिंग मिलनी चाहिए, टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर को और ज़्यादा आपको मजबूत बनाना पड़ेगा। जो ये पेपर लीक पर तुरंत और कठोर कार्रवाई है वो होनी चाहिए। स्टूडेंट्स के लिए चीज़ें जो हैं वो थोड़ी और आसान बनानी होंगी। इसके अलावा एग्जाम जो एजेंसियां हैं उनकी जवाबदेही और ट्रांसपेरेंसी भी बढ़ानी होगी। एग्जाम एजेंसी की जवाबदेही और ट्रांसपेरेंसी आपको बढ़ानी होगी। जितना मजबूत सिस्टम होगा उतना ही भरोसा स्टूडेंट्स के बीच बढ़ेगा। आखिरकार सवाल सिर्फ नीट या CUET का नहीं है, सवाल भारत के युवाओं के भविष्य का है। देश तभी आगे बढ़ेगा जब मेहनत करने वाले हर स्टूडेंट को ये विश्वास हो कि उसकी सफलता सिर्फ उसकी मेहनत पर निर्भर है, किसी गड़बड़ी या अव्यवस्था पर नहीं। इसीलिए जरूरी है कि एक एग्जाम सिस्टम की जो सुरक्षित हो, पारदर्शी हो और सबसे बढ़कर हर स्टूडेंट का भरोसा जीत सके। तो क्या भारत का एग्जाम सिस्टम युवाओं के सपनों को मजबूत बना रहा है या फिर उनके भरोसे की सबसे बड़ी परीक्षा ले रहा है? फैसला आप कीजिएगा।